नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर देश के करोड़ों धूम्रपान करने वालों की जेब पर सीधा असर डालेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर सरकार के नए टैक्स नियमों की। 31 दिसंबर 2025 की देर रात वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। साथ ही इन उत्पादों पर नया टैक्स भी लागू किया जाएगा। इस फैसले से तंबाकू उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। आइए अब इस खबर को पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अस्थायी टैक्स लगाया गया था। इसे जीएसटी कंपनसेशन टैक्स कहा जाता है। यह टैक्स मुख्य रूप से लग्जरी और अच्छा दिखने वाले सामान पर लगाया जाता था। इनमें तंबाकू, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल थे। अब यह जीएसटी कंपनसेशन टैक्स खत्म होने वाला है। इसकी जगह सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था लागू की है। इसका मकसद टैक्स रेवेन्यू बनाए रखना है। साथ ही तंबाकू का इस्तेमाल कम करना भी इसका उद्देश्य है। दिसंबर 2025 में संसद ने 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए थे। पहला था सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। यह बिल तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़ा है। दूसरा था हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी टैक्स एक्ट 2025। यह एक्ट पान मसाला पर नया टैक्स लगाने का प्रावधान करता है। इन दोनों कानूनों को लागू करने की तारीख 1 फरवरी 2026 तय की गई है। अब सवाल है कि मुख्य बदलाव क्या है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि बीड़ी पर सिर्फ 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे उत्पादकों को बचाना है, लेकिन यह जीएसटी के ऊपर अतिरिक्त टैक्स बोझ होगा। सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। यह ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर तय होगी। प्रति 1000 सिगरेट स्टिक्स पर ड्यूटी 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक होगी। छोटी सिगरेट पर कम टैक्स लगेगा। लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर ज्यादा टैक्स देना होगा। 75 mm से ज्यादा लंबी सिगरेट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं पान मसाला की। पान मसाला पर नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के आधार पर तय होगा। चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर भी नए नियम लागू होंगे। इसके लिए पैकिंग मशीन रूल्स 2026 लागू किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मशीनें रजिस्टर करानी होंगी। उन्हें हर महीने ड्यूटी जमा करनी होगी। पुराना जीएसटी कंपनसेशन सेस पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि इससे कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि सिगरेट की कीमतों में 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जो पैकेट अभी 100 से 150 रुपए का है, वह 200 से 500 रुपए या उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। प्रीमियम ब्रांड्स पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। जेफरीज जैसे ब्रोकरेज हाउस का कहना है, अगर कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो उनके मार्जिन घट जाएंगे। कुल मिलाकर करीब 10 करोड़ स्मोकर्स की जेब पर बोझ पड़ेगा। अब जानते हैं सरकार का पक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, यह फैसला पूरी तरह स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। तंबाकू से कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू की वजह से होती है। WHO की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उसकी कीमत ऊंची रखनी चाहिए। इससे लोग तंबाकू छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। भारत में सिगरेट पर अभी कुल टैक्स रिटेल प्राइस का करीब 53% है, जबकि WHO 75% टैक्स की सिफारिश करता है। साथ ही सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी बनाए रखना है, क्योंकि तंबाकू से सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन इंडस्ट्री इससे खुश नहीं है। टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि ज्यादा टैक्स से वैध सिगरेट की बिक्री घटेगी। इससे अवैध और स्मगल्ड सिगरेट का बाजार बढ़ेगा। किसान, छोटे उत्पादक और रिटेलर्स को नुकसान होगा। MSME सेक्टर पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत में अवैध तंबाकू व्यापार पहले से ही बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के असर की। 1 जनवरी 2026 को शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। ITC के शेयर 9 से 10% तक गिर गए। शेयर गिरकर 362 से 365 रुपए के स्तर पर आ गए। यह कई सालों का सबसे निचला स्तर है। ITC को अपने सिगरेट बिजनेस से 40 से 50% रेवेन्यू मिलता है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर 14 से 19% तक गिर गए। अन्य टोबैको कंपनियों के शेयरों पर भी दबाव दिखा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस खबर को कवर किया। उन्होंने कहा कि यह ITC जैसी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। दर्शकों, यह बदलाव सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है। लॉन्ग टर्म में यह तंबाकू कंट्रोल के लिए फायदेमंद हो सकता है। सरकार पहले से ही COTPA एक्ट के तहत कई नियम लागू कर चुकी है, जैसे विज्ञापनों पर बैन और पैकेट पर चेतावनी। लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए यह महंगाई का एक और झटका है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो शायद यह नया साल छोड़ने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं
या किसी खास ब्रांड की कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।